मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं, व्यवसायिक हो चुका है। रिश्ते अब उनसे ही मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है ना बच्चों। क्योंकि अब क्या होता है, लोग जिससे ज़्यादा फ़ायदा, जिसको बस अपना फ़ायदा देखते हैं लोग, उन्हीं से ज़्यादा संपर्क रहता है, उन्हीं से ज़्यादा रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, नज़दीकियाँ हो, जिनसे ज़्यादा मतलब। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग इसको बस हल्का हल्का दिमाग में रखें, छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन क्वेश्चन को देखते हैं जो कि RRB 2022 ग्रुप डी में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। ऐसे हमने सी का कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15 और 21 से विभाज्य। तब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग जानते हैं क्या होता है, 5 × 9 मतलब 99,999, सिंपल सी बात है। लेकिन वो नहीं पूछा, आपसे बोला कि जो 18, 15 और 21 से भाज्य हो। अब 18, 15, 21 से भाज्य होने का मतलब कि 18, 15, 21 का LCM, सिंपल सी बात है। तो अगर 18, 15, 21 का LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 से कट गया, 3 को 3 6 18, 3 को 15, 3 से 3 21। अब 2 नहीं कटेगा, 6 5 7, तो LCM इसका क्या आ गया, 3 × 6 × 5 × 7, 6 × 30 या 90, 9 से 63, 630, 630 इसका LCM आ गया। यानी 630 एक ऐसी संख्या है जो 18, 15 और 21 से विभाज्य है, ये तो हम समझ गए। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानते हैं कि 5 × 9 होता है, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं। अब बोल रहा है कि 18, 15 और 21 से भाज्य हो, तो उसके लिए उसका LCM निकालिए 630। अब 630 से इसमें डिवाइड करेंगे जो जहाँ तक मैक्सिमम भाग लग सके। तो 6 से 30 से अगर हम भाग देंगे तो देखिए एक बार में 6 से 30 आ गए, 9 लिखे, 9 में 3 गया 6, 9 में 6 गया 3। फिर अगर हम 9 उतार देते हैं तो फिर 6 से 6 6 36 नहीं होगा, 5 बार में जाएगा, 0 5 3 5 बाकी 5 6 30 31, 9 9 में 5 गया 4, 6 में गया 5, तो यहाँ हो गया 3 4 5, एगो 9 और उतरेगा। अब लगेगा 6 8 48, 8 3 24, 48 तो 50 हो जाएगा, 8 बार में लगेगा, 0 8 3 24 का 4 बाकी 2, 8 6 48 2 50, 9 9 4 गया 5 4, 459 आपका आ गया क्या रिमाइंडर। तो अगर हम 5 × 9 में इसको घटा लें, 4 5 9, 9 में 9 गया 0, 9 में 5 गया 4, 9 में 4 गया 5, 9 9। क्यों घटा दिए पहले समझिए। आपसे बोला गया कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानते हैं कि 5 × 9 होगा। अब हम 630 से इसमें डिवाइड किए तो जो रिमाइंडर बच गया यानी 459। अगर 5,99,999 में अगर 459 हम घटा देते हैं तो वह संख्या 630 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब 630 से पूर्णतः जब विभाज्य होगी तो 18, 15 और 21 से भी क्या होगा, विभाज्य होगी, सिंपल सी बात है। जो उसका LCM है उससे अगर ये विभाज्य है तो ये संख्या उससे विभाज्य होगी, क्योंकि LCM से जब LCM जो है दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो जब LCM से विभाज्य है तो दी गई संख्या से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 × 9 में 459 को घटा दिए, जो शेष बचा तो 99,540 आ गया। 99,540 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप समझ गए बिल्कुल सिंपल तरीके से। इस तरीके से हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट जो हो गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन करा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 5 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। यहाँ क्या था इससे पहले, अभी जस्ट देखिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें कि निम्न मैंने दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, ये था। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, वह संख्या क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो ये जानेंगे कि इससे विभाज्य हो, 5 6 और 7 से विभाज्य हो, यानी 5 6 7 का LCM लेंगे। 5 6 और 7 का अगर हम LCM देखें तो क्या होगा, 5 6 7 तीनों क्या है कोप्राइम एक दूसरे का, तो 6 5 30 210, ये 210 LCM हो गया। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 5 × 9, इससे अगर हमको इसे बोलता है कि इससे भाग लग जाए तो इसमें क्या करेंगे, पहले 210 से भाग देंगे। अगर 2 से 10 से जो कटेगा संख्या वो दी गई संख्या से कटेगा क्योंकि ये इसका LCM है।
तो 210 से अगर हम भाग देते हैं तो 21 चौक 84, 4 बार लगाए 0, 9, 9 में 4 गया 5, 9 में 8 गया 1, फिर 9 उतारेंगे। अब यहाँ से ले आएंगे 2 7 14, 7 बार में 0, 7, 7 दूनी 14, 9, 9 में 7 गया 2, 5 में 4 गया 1, फिर 1 9 उतारेंगे, फिर ये उतार दिए। अब यहाँ आएंगे 2 6 12, 6 बार में 2 6 12, 12 6 से 7 हो गया ना। 9 से 9, 9 6 3 यानी 39 इसका रिमाइंडर आ गया। अगर हम 39 घटा देते हैं, सपोज 5 को 9 है, इसमें 39 घटा दिए तो 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, 3 को 9, मैंने 99,960 एक ऐसी संख्या आ गई जिसमें कि 5, 6 और 7 से भाग जब देंगे तो ये संख्या पूर्णतः से क्या होगी, कट जाएगी। क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि वह सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। अगर शेष 2 नहीं बचता तो क्या करते, 5, 6 और 7 का एलसीएम ले लिए यानी 210 आया। अब 210 से इसमें भाग दिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 5 को 9 में, तो शेष आ गया 39। अब 39 जब घटा दिए तो 99,960 जो संख्या आई वह 210 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और जब 210 से पूर्णतः विभाज्य होगी यानी 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचे, तो इसके लिए क्या करना होगा, शेष को जोड़ देना होगा अलग से। तो अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगा, इसलिए अभीष्ट संख्या यानी रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, 99,960 प्लस 2, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे तो 2 को अलग से जोड़ेंगे, तो हो गया 99,962। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 99,962 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इजी वे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम देखें कि बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन इसमें कहा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 प्राप्त हो। अगर कहता कि 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पे पूर्णतः विभाज्य हो तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या करते, पहले तो हम इससे विभाज्य हो तो इसके लिए सबसे छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है तो हमको एलसीएम निकालेंगे। 15, 24, 35 और 42 से पूर्णतः विभाज्य हो तो हम लोग 15, 24, 35 और 42 का एलसीएम निकालेंगे। सिंपल सी बात, हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इससे पहले 2 से लगाएंगे, 15, 2 से 12, 35, 21 इस तरीके से लगाएंगे। फिर 2 के बाद 3 से लगाएंगे क्योंकि 2 से 1 ही लग रहा है, कम से कम 2 संख्या में भाग लेना चाहिए। यहाँ देखना है कि बस सिर्फ 12 में लग रहा है तो इसलिए हम 3 से लगाएं तो 3 बचे 15, 3 चौका 12, 35, 3 से 33, फिर 5 से लगाए क्योंकि 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 4, 5 से 35, 7। अब 7 से लगा देंगे तो क्या होगा 1, 4, 1, 1। एलसीएम करेंगे 2 दूनी 2 3 6, 6 बजे 30, 30 से 210, 210 गुणे 4 840। अब 840 एक ऐसी संख्या आपको मिल गई जो 15, 24, 35 और 42 से भाग देने पे पूर्णतः विभाज्य होगी, क्योंकि हम लोग इसका एलसीएम निकालें। एलसीएम वह ऐसी छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो वही एलसीएम कहलाती है। तो ये 840 हो गया ऐसी संख्या जो 15, 24, 35 और 42 से पूर्णतः विभाज्य है। सिंपल सी बात। अब आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जानते हैं, कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या दैट मीन्स 10,000, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 अंकों की बन जाएगी यानी 10,000। तो हम जानते हैं कि 10,000 जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम उसमें 840 से भाग लगाते हैं। तो 840 से एक बार में लगाए भाग तो क्या हो जाएगा 160, 0 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, फिर 16 से उतार दिए। अब यहाँ समझना होगा कि यहाँ हम लोग निगेटिव रिमाइंडर बचाएंगे। क्यों? हमको जितना बार में लगाना है एक ज़्यादा बार में लगाएंगे, हम थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे जिससे कि
निगेटिव रिमाइंडर बचे। बात समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव नहीं निगेटिव। तो 800 से अगर हम एक बार में लगाते हैं तो कम आएगा, 840 यहाँ 1600 है। अगर 2 बार में लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 2 बार में लगा लेते हैं। ये 2 बार में लगा लिया तो 8 दूना 1600, 40 दूना 80। यहाँ से अगर निगेटिव रिमाइंडर देखा तो कितना आ गया, 80 जो आ गया निगेटिव रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10,000 जो संख्या है इसमें अगर 80 को हम जोड़ दें तो जो संख्या मिलेगी यानी 10,080 मिलेगी। 10,080 एक ऐसी संख्या मिल गई हमें जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जिसे 840 से भाग देने पर यह पूर्णतः क्या होगा, कट जाएगा। ये हम लोग अभी निगेटिव रिमाइंडर है जस्ट बचाएं, तो 840 से भाग देने पर ये संख्या कट जाएगी। तो 840 है क्या, तो दी गई संख्या का एलसीएम है, यानी 15, 24, 35 और 42 से अगर 10,080 में भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी। तो हमको ये संख्या ऐसी मिल गई कि 5 अंकों की वो सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 15, 24, 35 और 42 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगी। हमको ये संख्या मिल गई। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 प्राप्त हो। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल जब 13 प्राप्त हो तो इसमें क्या करेंगे, हम 13 को जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो आपका हो गया, अभिष्ट संख्या जिसको बोलते हैं क्या, 10,080 प्लस 13 यानी 10,093। 10,093। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब समझे कि नहीं समझे, सिंपल सा पहले लॉजिकल बात समझिए। क्वेश्चन में करा है, इससे पहले हम लोग देखें कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में क्या करते हैं कि रिमाइंडर को घटा लेते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो उसमें अगर कुछ रिमाइंडर घटाएंगे तो 5 अंकों की बचेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ 4 अंकों की, अगर हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेते हैं तो वह 10,000 होता है। अगर इसमें रिमाइंडर आप घटाइएगा, एक घटाइएगा तो 4 अंक का बन जाएगा। तो कुछ भी रिमाइंडर घटेगा तो क्या होगा, 4 अंकों की बन जाएगी। तो हमें 4 अंक का नहीं चाहिए, हमको यहाँ बोला कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या से कट जाए या प्रत्येक में शेषफल इतना बचे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करेंगे। निगेटिव रिमाइंडर जब आएगा तो उसको क्या करेंगे, उतना ऐड कर देंगे। बस समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन में था कि 15, 24 और 35 और 42 इससे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 प्राप्त हो। तो पहले हम जान लेंगे कि पहले ये पूर्णतः विभाज्य हो, इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 24, 35 और 42 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया 840, यानी 840 एक ऐसी संख्या है जो 15, 24, 35 और 42 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाएगी। अब हमसे बोला गया कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जानते हैं 10,000 होता है ना। इसमें एक घटाएंगे तो 9,999 हो जाएगा। तब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है, तो इसमें हम भाग दिए। तो शेषफल को यहाँ निगेटिव में लेंगे, क्योंकि निगेटिव लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, उतना ऐड करेंगे, तो वह 5 अंकों की संख्या बनेगी। हमको घटाना नहीं, घटाने से क्या होगा, 4 अंकों का बन जाएगा। तो हमें 5 अंकों की संख्या रखना है, इसलिए हम निगेटिव यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं रिमाइंडर। तो 840 से जब भाग दिए तो 12 बार में लगा, 80 क्या हुआ, निगेटिव रिमाइंडर आया। तो अगर हम 80 इसमें जोड़ देंगे तो 10,080 जो संख्या हुई वह 840 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो अब ये हमसे क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, पूछ रहा था कि 5 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। अगर ये पूछता तो आंसर ये हो जाता। आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा कि प्रत्येक स्थिति में भाग देने पे शेषफल 13 प्राप्त हो। तो 13 शेषफल प्राप्त हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, 13 अलग से ऐड कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा 10,080 प्लस 13 यानी 10,093। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम लोग आज समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अच्छे से मन तन से मेहनत करते रहना है और अच्छे से स्कोर लाना है। पढ़ने में क्या है, जुनून होना चाहिए। जब तक जुनून नहीं लाएगा, इसे टाइम पास चलेगा तो फिर इससे काम नहीं बनेगा। क्योंकि जाने ना, एक सीट के लिए हज़ारों लड़के, लाखों लड़के लड़ रहे हैं। कोई किसी कोने में दब के पढ़ रहा है, सब कष्ट से, मैंने परिस्थिति के अनुसार से ऐसे ऐसे लड़के हैं जो कि एक कोने में दुबक के किसी तरह पढ़ाई करने के लिए हमको इस बार जॉब लेना है। और आप चाहते हैं कि हम आराम से पलंग पे सोएं, आज ही एसी में बैठे सोएं, तो काम ऐसे ना बनी। जब मेहनत मन दिल तन से करेंगे तब काम होगा। इसके लिए आप मेहनत कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।